प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या से निपटा नहीं जा सका है। सूबे की प्रतिभाओं को तराशने में सरकार और प्रशासन बुरी तरह से विफल रही है। 18 साल की संगीता सोरेन जैसी प्रतिभा को तराशने के बजाय तकलीफ सहने के लिए छोड़ दिया। दरअसल संगीता और उसका परिवार धनबाद के बागमारा प्रखंड के रेगुनी पंचायत के बड़ा मुड़ी गाँव में रहता है। संगीता एक टैलेंटेड फुटबॉल खिलाड़ी है। उन्होंने 2018 में भूटान सहित एशिया के कई देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लिया है और अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है। उनके खेल के हुनर को देखकर हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन गरीबी ने संगीता को इस कदर तोड़ दिया है कि अब वो किसी को भी फुटबॉल खिलाड़ी बनने की सलाह नहीं देती हैं। संगीता कहती हैं, जिस तरह से उन्होंने खेल के मैदान में देश के लिए गोल किया, उस तरह से सरकार ने मेरे सपने को पूरा करने में सहयोग नहीं किया। आज जंगल से पत्तल लाकर उनका परिवार किसी तरह जिंदगी गुजारता है। हालात ऐसे हैं कि संगीता और उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुश्किल से चल रही है। जो हम लोग की आर्थिक व्यवस्था वो बहुत खराब है, क्योंकि पहले से तो खराब था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी और ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि खाने के लिए 2 वक्त खाने के लिए यहाँ अनाज नहीं हो रहा है और अभी तो बहुत ही खराब है। जो हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जो अपनी मजदूरी खेतीबाड़ी करके जो होता है उससे करते हैं और बस जंगल से जाके पत्ता लेके आते हैं, उसको पत्तल बनाते हैं, उसको बेचने के बाद जो उससे मिलता है उससे फिर बाद बाकी का ज़रूरतमंद को पूरा करते हैं। सिलेक्शन हुआ था, झारखंड की 7 लड़कियां थी, जिसमें से हम लोग 2 ही गए थे। टीम में 2 ही सिलेक्शन हुआ था, हम और एक आशा नाम की लड़की है, वो गई थी भूटान के लिए। और जब अंडर 19 के लिए हो रहा था थाईलैंड के लिए, तो झारखंड से तब भी 2 ही लड़की थी और दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था। हैं कि जिस तरह मेरी आर्थिक व्यवस्था है उस हिसाब से मुझे सरकार की तरफ से नौकरी की उम्मीद होती है। अगर वो नौकरी दे दे तो मेरे घर की जो अर्थव्यवस्था है, मेरे मम्मी पापा की जो मेहनत करती है इतनी धूप में तपने के बाद भी हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं हो पाती, ताकि वो पूरा हो जाए। संगीता के पिता भी बीमार रहते हैं, जबकि भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। संगीता के पिता की आंखों में नाउमीदी झलकती है। चलता है किसी तरह करके ही, खेती बाड़ी कुछ करते हैं, कुछ इधर उधर कुछ अतल पतल हम लोग पता लाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तो बेच बाच के कुछ पैसा वैसे करते हैं, इसी से चलाते हैं। अभी यही तो हम लोग को समस्या है। वहीं संगीता के परिजन भी सरकार की बेरुखी से दुखी नजर आ रहे हैं। सर, अभी इनका स्थिति तो बहुत खराब है। अगर आर्थिक स्थिति के अनुसार देखा जाए, चाहे पारिवारिक स्थिति के अनुसार देखा जाए, तो बहुत खराब है। और इतनी खराब स्थिति पर रहते हुए भी ये इतनी मतलब दबे हुए गाँव में, जहाँ कोई किसी तरह का कोई उतना विकास का कार्य भी नहीं हुआ, वहाँ से ये उठ करके यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए उतना दूर, जिस तरह से गरीबी हाल में जी करके अपना जो प्रैक्टिस की, फिर वो अपना टीम पे हमारे झारखंड टीम से फिर खेली नेशनल खेल, फिर जा कर के 2 बार वो इंटरनेशनल टीम के द्वारा खेली भूटान और थाईलैंड जा कर के। भूटान में जा कर के इन्होंने गोल भी दागा भूटान के खिलाफ। और इतना होने के बाद भी इनको अभी तक से जिस प्रकार से किसी तरह से झारखंड सरकार, अभी हेमंत सरकार जो वर्तमान में है, के रहते भीतर भी अगर किसी प्रकार का आर्थिक सहायता या फिर किसी प्रकार की सरकारी सुविधाओं अगर इसको उपलब्ध नहीं हो पाती है, अगर इनके ओर थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो ये हमारे झारखंड का, हमारे देश का और हमारे इस गाँव का भी नाम बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। मामले को तूल पकड़ता देख झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने संगीता की सुध ली। सीएम ने ट्वीट कर धनबाद उपायुक्त को संगीता की मदद करने का निर्देश दिया। वहीं लाख दुश्वारियों के बावजूद संगीता ने अपना प्रैक्टिस बंद नहीं किया है। उम्मीद है संगीता को अब हेमंत सोरेन की ओर से मदद मिल पाएगी। संगीता को अगर सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो वो एक न एक दिन देश का नाम रोशन करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।